जी स्टूडेंट्स, अब हम इस प्रॉब्लम को अब हम 13.7 प्रॉब्लम हल करते हैं। द कैपेसिटर होल्ड 0.06 कोलम ऑफ चार्ज व्हेन फुली चार्ज बाय अ 9 वोल्ट बैटरी। कैलकुलेट द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे अब इस प्रॉब्लम को डायग्राम से समझते हैं। ये मैंने एक कैपेसिटर बना दिया और इस कैपेसिटर को स्टेटमेंट में कहता है कि 9 वोल्ट की जब बैटरी से जोड़ा जाता है, 9 वोल्ट की बैटरी से, तो ये जो चार्ज होल्ड करता है स्टूडेंट्स वो है 0.06 कोलम। तो स्टूडेंट्स कहता है इस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस मालूम करें। अब स्टूडेंट्स प्रॉब्लम को हमने डायग्राम से समझ लिया है। ये हमारे पास बैटरी है, तो अब इसका हम डाटा स्टूडेंट्स लिख लेते हैं। डाटा यहाँ पे गिवन है, चार्ज की मकदार 0.06 कोलम। अब स्टूडेंट्स 0.06 कोलम को हम साइंसी तरकीब में लिख लेते हैं, यानी 6.0 स्टैंडर्ड फॉर्म में इंटू 10 की पावर माइनस (2) कोलम। अब स्टूडेंट्स इसके बाद हम V वोल्टेज बैटरी 9 वोल्ट की है और कैपेसिटेंस C हमने मालूम कर ली। अब स्टूडेंट याद करें, हमने एक बात पढ़ी थी जब हमने कैपेसिटेंस और कैपेसिटर वाला लेक्चर देखा था, तो उसमें बात पढ़ी थी जब कैपेसिटर की साथ पढ़ रहे थे हम लोग, कि किसी कैपेसिटर पर स्टोर होने वाला चार्ज इसके तरफ पैदा होने वाले पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो अब इसमें कीमतें दर्ज कर देते हैं स्टूडेंट। 6.0 टाइम 10 की पावर -2 इज इक्वल टू कैपेसिटेंस 9 टाइम। अब किसी में सवाल को अगर स्टूडेंट 9 पर हम तकसीम कर दें, जैसा कि हम जानते हैं किसी भी अदद पर तकसीम करें तो उसकी कीमत पर कोई फर्क नहीं पड़ता। 9 2 6। अब स्टूडेंट्स 3 3 9 3 2 6। अब स्टूडेंट्स तो जब स्टूडेंट्स हम 2 को 3 पर डिवाइड करेंगे तो यहां पे आ जाएगा 0.666 टाइम 10 की पावर -2 कोलम। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं स्टूडेंट। स्टैंडर्ड फॉर्म में तो ये होगा 6.6 और ये देखें 5 से बड़ा है तो आगे ऐड हो जाए 7 टाइम्स 10 की पावर -1 10 की पावर -2 इज इक्वल टू 6.67 टाइम 10 की पावर -3। और ये स्टूडेंट्स हम फाइंड कर रहे हैं कैपेसिटेंस, और कैपेसिटेंस का यूनिट होता है प्लेट, और ये हमारे पास कैपेसिटी है। तो अब क्वेश्चन नंबर 13.8 स्टूडेंट्स हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13.8, अ कैपेसिटर होल्ड 0.03 कोलम ऑफ चार्ज व्हेन फुली चार्ज बाय अ 6 वोल्ट बैटरी। हाउ वोल्ट कुड बी रिक्वायर्ड इट टू होल्ड 2 कोलम चार्ज। तो स्टूडेंट्स यहां पे कहता है कि एक कैपेसिटर है ये वाला, जब इसको 6 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा जाता है, 6 वोल्ट की बैटरी से, वोल्टेज इक्वल टू 6 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा जाता है, तो ये चार्ज जो है स्टूडेंट स्टोर करता है 0.03 कोलम चार्ज स्टोर करता है। उसके बाद कहता है कि how much could be required for it to hold 2 कोलम चार्ज, यानी 2 कोलम चार्ज होल्ड करने के लिए कितने वोल्टेज इसे रिक्वायर्ड होंगे। तो स्टूडेंट्स यहां पे वो कह रहे हैं कि अगर यही कैपेसिटर है, इसको हम बैटरी से जोड़ें, ठीक है, और ये चार्ज को होल्ड करे, क्या वो इज इक्वल टू 2 कोलम, तो कहते हैं कितने वोल्ट की बैटरी से जोड़ेंगे। तो देखें अब स्टूडेंट्स यहां पे हमें कैपेसिटेंस का नहीं पता है, और अगर इस कैपेसिटर की कैपेसिटी, वही कैपेसिटर है ये,
अगर इसकी यहाँ पे हम कैपेसिटी को पता कर लें, कैपेसिटेंस को पता कर लें, तो फिर यहाँ पे हम दर्ज करके स्टूडेंट्स ये जो कीमत है वो निकाल सकते हैं। तो अब स्टूडेंट्स इसका हम डाटा लिखते हैं। डाटा यहाँ पे गिवन है कि कैपेसिटर क्यू होल्ड करता है स्टूडेंट्स, Q1 इज इक्वल टू स्टूडेंट्स ये होल्ड करता है क्यू कैपेसिटर 0.03 कूलम, और कब होल्ड करते हैं इतना, जब इसको 6 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा जाता है। उसके बाद कहते हैं कि अगर ये कैपेसिटर क्यू जो है होल्ड करे 2 कूलम चार्ज, तो इसको कितने वोल्ट की बैटरी से जोड़ा जाएगा ये। तो अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हम सॉल्यूशन हल कर निकालते हैं इसका। तो इसका जब स्टूडेंट हम हल निकालते हैं Q इज इक्वल टू सी वी के। अब स्टूडेंट इस मसावात में देखें, अगर हम लोग यहाँ पे कीमतें दर्ज कर देते हैं, अब कीमत दर्ज करेंगे तो Q 2 कॉलम है और सी बी। अब स्टूडेंट्स ये बी उसी वक्त मालूम हो सकता है यहाँ पे वोल्टेज, जब हमें सी की कीमत का पता हो। तो अब स्टूडेंट सी की कीमत मालूम करने के लिए हमारे पास ये डाटा गिवन है, और इसको हम लिखेंगे Q इज इक्वल टू सी। अब यहाँ पे Q देखिए 0.03 कूलम और सी हमने मालूम करना है, और ये क्या है 6 वोल्ट। अब स्टूडेंट इस मसावात को दोनों तरफ हम 6 पर डिवाइड कर देते हैं, तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं 3.0 टाइम 10 की पावर -2। अब ये जो इसको डिवाइड हो जाएगा यहाँ पे स्टूडेंट, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा इक्वल टू सी। तो स्टूडेंट 1 को 2 पे तकसीम करेंगे तो 0.5 टाइम 10 की पावर -2 कूलम कैपेसिटेंस। फ्रेंड जो है वो कैपेसिटेंस है। अब स्टूडेंट्स पुटिंग इन मसावात 1, यानी हम कीमत दर्ज कर देते हैं, पुटिंग वैल्यू इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में वैल्यू पुट करते हैं सी की 2 इज इक्वल टू, इसको भी स्टूडेंट हम स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर लिख लें तो ये हो जाएगा 5.0 और 10 की पावर -3 इज इक्वल टू a इंटू वी। अब स्टूडेंट देखिए इस मसावात को हम दोनों तरफ जो है वो इस पर डिवाइड कर देते हैं, तो हमारे पास v आ जाएगा 2 आवर 5.0 10 की पावर -3 वोल्ट। अब स्टूडेंट्स ये देखें ये ऊपर जाएगा तो जाकर ये प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा स्टूडेंट्स v इज इक्वल टू 2 आवर 5 और ये हो जाएगा 10 की पावर 3 वोल्ट। ये अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हम 2 को 5 पर तकसीम करते हैं, 2 को 5 पर तकसीम करेंगे। जब हम 2 को 5 पे तकसीम करेंगे तो 0.4 आ जाएगा और 10 की पावर -3, और इसको साइंसी फॉर्म में लिखेंगे 4 × 10 की पावर जो है वो 2 आ जाएगा वोल्ट, और ये 4 को 100 से ज़रब देंगे तो 400 वोल्ट।